आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉच टेलीविजन उर्दू। मैं हूं सनम एजाज। रात के 8 बजे उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नाज़रीन, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज शाम इख्तिताम पसीर हुआ। जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म कल बाद दोपहर पहुंचे थे और शाम गए वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनगर के SKICC में जवानों से खिताब भी किया। लेकिन आज का बड़ा इवेंट था, बड़ा मौका था। 7,000 के करीब नौजवान जो है श्रीनगर के SKICC में सुबह सुबह पहुंचे हुए थे और यहाँ आज 10वें योगा डे पर सबसे बड़ी तकरीब थी और इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस खिताब के दौरान डल झील के किनारे पर, आपको जहां याद होगा कल जम्मू कश्मीर की सियासत की बात की, आज योगा की बात करते हुए रूहानी की बात भी की। और वज़ीर-ए-आज़म ने जहां रूहानियत की बात की, वहीं आज अपनी तकरीर में उन्होंने योगा और जम्मू कश्मीर के पुराने रिश्तों को भी बताते हुए बताया कि योगा से सयाहत भी यहाँ 4 चांद ले सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई नौजवानों के सलाहियतों का एतराफ़ भी किया। वहीं आपको बताते चले, सुबह सुबह इस योगा इवेंट के दौरान बारिश हो गई और बारिश के दौरान जो तकरीब खुले आसमान तले मुनक्कद करनी थी वो बारिश के दौरान नहीं हो सकी और ये फिर पंडाल पे हुई। और बारिश रुकने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में शुरू की तो यहाँ लोगों से ख़िताब करते हुए उन्होंने यहाँ के नौजवानों के अज़्म की तारीफ़ की, बेटियों की बात भी की। और इस इवेंट के दौरान बेटियाँ, नौजवान जिस तरह से डट के खड़ा रहे, इस पर उन्होंने कहा कि खुशी हो रही है कि हमारी नई पौध जो है वो डट के मुकाबला कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी लीडरान की बात भी यहाँ पे की और बताया कि जब भी दुनिया का कोई लीडर उनसे बात करता है तो योगा पे बात भी करता है। योगा को सेहत की बात भी उन्होंने बताई और समाज के लिए ज़रूरी भी बताया। बीमारियों से महफूज रहने की बात भी उन्होंने योगा के ज़रिए की और इंसान के जहन पर असरअंदाजी की बात या असर मुरतब करने की बात भी वज़ीर-ए-आज़म ने की। योगा से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर का कुछ ख़ास हिस्सा। The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, श्रीनगर के डल झील के किनारे पे 7,000 के करीब नौजवान और यहाँ पे तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन पे खिताब। जम्मू कश्मीर की सियासत पर कल शाम को बात हुई थी, बात इंतखाबात की, बात स्टेटहुड की हुई थी। लेकिन आपको नाजरीन बताएं कि आज योगा का दिन आलमी सतह पर मनाया गया। मुल्क में तकरीबात हुई, जम्मू कश्मीर के हर ज़िले पे, हर तहसील हेडक्वार्टर पे भी तकारीब हुई। अगली तकरीब अनंतनाग की और अनंतनाग में भी आज योगा के दिन पर तकरीब मुनक्कद की गई और योगा के दिन पर मुनक्कद हुई इस तकरीब में बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर का यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमा और उसके साथ साथ महकमा तालीम और फिर दूसरे इदारे आज के इन इवेंट्स को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर चुके थे। और अगली तस्वीर एशिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर गुलमर्ग की तस्वीर भी दिखा देते हैं। खूबसूरत नज़ारा वादी कश्मीर के गुलमर्ग का। और गुलमर्ग में भी आज योगा की तकरीब जो मुनक्कद हुई उसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने, दूसरे लोगों ने हिस्सा लिया। और फिर अनंतनाग की तस्वीर के साथ साथ हम आपको वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों की कुछ तस्वीर की झलक भी दिखा देते हैं। हमारे साथी आबिद आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर हैं ये ऊंची पहाड़ियों पे और प्यांगयांग झील के नज़दीक लद्दाख के खिते में
ये योगा की मशकें फ़ौज की तरफ से हो रही हैं। और नाज़रीन, अब ज़रा सियासत पे बात करते हैं। और सियासत के हवाले से कल शाम को ही वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के SKICC से बाज़ाब्ता तौर पर अपने ख़ताब में बताया कि वो समय अब दूर नहीं है, अब जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने वोट का हक मिल रहा है और वोट से वो अपने नुमाइंदे चुनेंगे। और उसी पे सियासत भी शुरू हुई है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और समरी रिवीजन का जो नोटिफिकेशन है वो दूसरी 3 रियासतों के साथ जम्मू कश्मीर के वोटरान के लिए भी जारी हुआ। और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से चिट्ठियाँ बाज़ाब्ता तौर पर खुसूसी समरी पर नज़रसानी के लिए जो चिट्ठियाँ जारी हुई हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुई हैं। और इस चिट्ठी से साफ तौर पर नज़रसानी की जो मशक है वो 25 जुलाई को शुरू होगी और 20 अगस्त को इख्ताम पसीर होगी। लेकिन कल का इंतखाबी महाज या इंतखाबी माहौल और इसी इंतखाबी महाज और माहौल पर सियासी जमातों के बयान जारी हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में भी सियासी जमातें जहाँ एक तरफ से इस बयान की काफ़ी इसको हौसला अफजा भी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात दूर तलक निकाल भी ही लेते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और साबका मेंबर पार्लियामेंट ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तवक्का थी कि ये महज बयान नहीं होगा बल्कि इसे ज़मीनी सतह पे अमल लाया जाएगा। हसनैन मसूदी ने बताया कि दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लिए कभी स्काई इज़ द लिमिट का नारा दिया था तो कभी लाल किले की फसील से खुद वज़ीर-ए-आज़म ने बताया था कि अब दिल और दिल्ली की दूरी ख़त्म हो रही है, लेकिन हुआ नहीं, अमल उस पर नहीं हुआ। और हालिया इंतखाबात में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, वो दिल्ली के लिए नविश्ते दीवार थी कि 5 अगस्त का फ़ैसला जम्मू कश्मीर की आवाम को काबिल कबूल नहीं है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का इस पर रद्द अमल और PDP ने भी रद्द अमल दिया है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ तशरीफ़ लाकर उन्होंने यकीन दहानी की कि जमहूरियत की बहाली के हवाले से, असम्बली इलेक्शन कराने के हवाले से और यहाँ पर स्टेटहुड का जो है उसके जो स्टेटहुड कायम करने के बारे में, तो हम ये तवक्को करेंगे कि पिछली एक यकीन दहानियाँ जो की गई, देखिए क्या क्या यकीन दहानी नहीं की गई पिछले 30 साल की और उससे पहले भी कभी कहा गया कि स्काई इज़ द लिमिट, आप हमारे साथ बात कीजिए, आप अपना जो मुल्क के साथ अपना जो रिश्ता है उसका इरादा कीजिएगा, उसके बारे में वजाहत कीजिएगा, तो स्काई इज़ द लिमिट, आपको जो खुदमुख्तारी होगी उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। उसके बाद कहा गया कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की उसकी मयार पर ये मामला हल किया जाएगा। उसके बाद आ गया सियासी जमातों का रद्द अमल। मोहम्मद इकबाल त्रंबू ये PDP के सीनियर लीडर हैं और वो भी आज इसी पर रद्द अमल देते हुए बता रहे थे। चलिए एक बार और भरोसा कर लेते हैं। और एक बार और भरोसा की बात करते हुए इकबाल त्रंबू बता रहे थे कि माजी में जम्मू कश्मीर में खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया था, जम्मू कश्मीर से मुतालिक बताया था कि यहाँ वैक्यूम है, लेकिन वो वैक्यूम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। इकबाल त्रंबू बता रहे हैं कि हम तो खैर मकदम कर रहे हैं, लेकिन बार बार मरकज़ी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली की कथनी और करनी में फ़र्क है। वो जम्मू कश्मीर के तय संजीदा नहीं रही है। ख़याली पुलाव बहुत पकाए जाते हैं, तजुर्बे बहुत किए जाते हैं, ये तजुर्बा भी सही। देखते हैं दिल्ली में ऊँट किस करवट बैठता है। उम्मीद है कि जो बताया अब की बार कम अज़ कम दिल्ली अपने वादे पे अमल करेगी। ये बता रहे हैं इकबाल त्रंबू साहब ने यहाँ इलेक्शन की बात की या स्टेटहुड की बात की। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए आज तक, रोज़गार के हवाले से वादे किए, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से वादे किए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वादे किए, या स्टेट हुड के हवाले से वादे किए, या इलेक्शन के बारे में भी आज तक बहुत बारी इन्होंने ये वादा किया, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो मसला ये है, सुना तो हमने ये बहुत बारी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया जाएगा ये देखना है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें तो इतना भरोसा इनकी बातों पर और इनके वादों पर नहीं। जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ इलेक्शन की बात की या स्टेटहुड की बात की, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए आज तक, रोज़गार के हवाले से वादे किए,
बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से वादे किए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वादे किए, या स्टेट हुड के हवाले से वादे किए, या इलेक्शन के बारे में भी आज तक बहुत बारी इन्होंने। मोहम्मद कतरम्बू पीडीपी के सीनियर लीडर बता रहे थे वादे बहुत किए लेकिन अमलाए नहीं गए, तेरे वादे और वफा पर कब तक एतबार करे, ये इकबाल तंबू बता रहे थे। लेकिन बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बता रहे थे कि जिस तरह से दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के हवाले से फराग दिली का मुजाहरा किया है, पैसों की रकूमात की भरमार कर रखी है, पैकेज जिसका ऐलान किया है, पहले भी पैकेज और कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी बाज़ाब्ता तौर पर पैकेज किया है, उसके साथ साथ अब उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो असम्बली के इंतखाबात हैं वो भी बहुत जल्द होंगे। और उनका कहना था कि उनकी जमात या वो सब लोग उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम की बात उनने की तो खैर मकदम की बात जो है खुश अहमियत या इंतहाई अहमियत का हामिल इस बयान को करार दिया सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी। और सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि दिल्ली की दूरी जो है वो एजेंडा था वज़ीर-ए-आज़म का, उसको कम करने का और उस हवाले से संजीदा इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। बेचैनी है, इज़्तिराब है और इस इज़्तिराब को दूर करना वक्त की अहम ज़रूरत है, सरकार का पहला कदम होना चाहिए। सईद अल्ताफ़ बुखारी का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें अब ज़रा हालात वाक़ात और इन हालात वाक़ात में डोडा के गंदो छतरगोला इलाकों में हमलों के बाद आज पुलिस ने दावा किया है कि यहाँ उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के मुताबिक OGWs हैं और बताया है कि ये 3 लोग उन मिलिटेंट्स को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम करने की पादाश में गिरफ्तार किए गए हैं। और पुलिस के बकौल इन लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात का इकरार किया है कि वो मिलिटेंट्स के लिए काम कर रहे थे। हम लोग जैसा कि आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस डोडा ज़िला में चल रहे हैं। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी जगहों पे हमारे कोऑर्डिनेट सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं। और हमें पता है कि मिलिटेंसी की प्रेजेंस हमारे एरिया में देखी गई है पिछले 2 इंसिडेंट्स में और उस पर काम कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज अलॉन्ग विद जेके पुलिस। हाँ, हमने अभी 3 लोगों को जो कोटा टॉप में इंसिडेंट हुआ था उस केस में हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया अभी तक। ये तीनों लोग जो हैं उसी ग्रुप को जो कि 4 बंदों पे है, 4 टेररिस्ट उसकी तादाद है, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है और तीनों जो है वो टांटा डरमन के ही रहने वाले हैं। देखिए अब वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो उनका क्या मोटिव है, वो यहाँ क्यों आए हैं। ऑब्वियसली यहाँ डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए आए हैं, बट हम लोग अलर्ट हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और जेकेपी अलर्ट है और उनके किसी भी डिज़ाइन को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोगों का जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो अभी तक हम लोगों की इनपुट्स हैं, वो 2 ग्रुप्स। डोडा से खबर और 3 लोगों की गिरफ्तारी का मामला। लेकिन आपको बताएं, देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबरें हैं, मामलात हैं, सियासत है, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद जाइएगा नहीं आप। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।
खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद उर्दू खबरनामा आप देख रहे हैं। उर्दू खबरनामे में आप ज़रा बात अमरनाथ यात्रा की जो इस महीने के आखिरी दिन पे शुरू होने जा रही है और उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे सरकार अलर्ट पे है। सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पे रखा गया है और 3 टायर से लेकर 4 टायर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से दी जा रही है। और इसी चीज़ का खुलासा आज जम्मू में भी किया गया और जम्मू में एडीजीपी सिक्योरिटी ने आज जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग ली और जम्मू PHQ में रिव्यू मीटिंग के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में यात्रा के हवाले से उठाए गए इंतजामात के जानकारी फराहम करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे इदारे जो हैं अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी के साथ अंजाम दिलाने के लिए भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। हमने बेसिकली जो इंतजाम किए हैं उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और कट ऑफ टाइमिंग्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंश्योर करेंगे ताकि यात्रा का जो फ्लो रहे आपका जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ वो एक काफ़ी स्मूथ तरीके से हो। और इस बार जैसे इस हाईवे के लिए भी जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर अतिरिक्त संख्या में हम लोग अपनी जो पुलिस बल है और बाकी ट्रैफिक के लोग हैं और बाकी मुख्तलिफ विभागों के लोग उनको डिप्लॉय करेंगे ताकि यात्रा का मूवमेंट स्मूथ रहे। लंगर के लिए हम लोग सिक्योरिटी का इंतजाम हमेशा से करते रहे हैं, तो इस साल भी हम लोग यात्रा के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ये पुलिस की पहली जिम्मेदारी रहती है। ग्राउंड से लेकर जंगल तक या यूं कहीं मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, CRPF और दूसरे एजेंसीज़ के लोग, दूसरे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इस पर नज़र रखे रहते हैं। और अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की पहली प्रायोरिटी अमरनाथ यात्रा ही है और रहनी भी चाहिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू कश्मीर में आवाम के लिए और भी मसाइल हैं और में बिजली का मसाइल है। पानी, बिजली, सड़क के मामले पर सरकार बार बार दावे करती रहती है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में ये दावे कितने कामयाब हैं। तस्वीर खित्ते कुपवाड़ा के टंगडार के इलाके से। करना टंगडार का इलाका लगातार दूसरे दिन सड़कों पे निकले हुए थे। ये दूर की आबादी और आज का ज़माना जो इंटरनेट का ज़माना है उस वजह से सरकार तक के बात पहुंचा पाते हैं। और आज गली नुक्कड़ पे नारे लगाते हुए टंगडार के लोगों ने बताया कि बिजली फ़ीस में इजाफा किया गया है। बिजली है नहीं तो इजाफा किस लिए, और बिजली फ़ीस के इजाफे के बाद एक गांव देहात का आदमी जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं उससे डबल फीस ली जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। और टंगडार के लोग ये इंसाफ की दुहाई लगाते हुए सरकार तक बात पहुंचाने की गुजारिश भी करे थे, पहुंचा भी रहे थे। असल में जो यहाँ पे आज हम लोग जमा हुए थे, काफी हमारी हड़ताल थी, आगे भी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारे ऊपर ये जुल्म है, 700 रुपया अस्थायी जुल्म है, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी का नाम नहीं है, यहाँ पे मतलब रोजगार का नाम ही नहीं है, मुलाजमत नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए हम ऐसी गवर्नमेंट से 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कर्जा जो है हवेली से हट कर है। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है। देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा। एक और छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। स्कूल क्यों बंद हुआ है और फिर बारिश का मौसम नहीं तो बारिश क्यों, ये भी रहेगा हमारे आज के खबरनामे में, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फे के बाद। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। चलिए ब्रेक से पहले खुशामदीद आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर, लेकिन ब्रेक से पहले आपने खबर सुनी करना की टंगडार इलाके की, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ इलाका। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको एक ऐसे इलाके की दिखा रहे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ सरकार के पुर्जे बहुत ढीले हैं और उन्हीं ढीले पुर्जों की वजह से आज मुकामी आबादी ने मुकामी स्कूल को भी बंद कर दिया, ताला चढ़ा दिया।
करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि सरमा में यहाँ सरकारी मुलाजिम तो जाते ही नहीं है। उम्मीद होती है कि गर्मा के मौसम में जाएंगे और गवर्नमेंट हाई स्कूल जो तुलेल है वहाँ पे आज ताला लगाने की यही वजह बताई गई कि सरमा में तो सरकारी मास्टर, सरकारी मुलाजिम, उनका तो खुदा हाफिज, लेकिन गर्मी का मौसम है, लोग टूरिज़म के लिए भी वहाँ जाते हैं। इस मौसम में वहाँ टीचर आ सकता है, रह सकता है, पढ़ा सकता है। इस मौसम में भी टीचर नहीं तो फिर स्कूल का क्या फ़ायदा। और यूँ इलाके के बड़े बुजुर्ग आए और गुजरात तुलेल के स्कूल को बाज़ाब्ता तौर पे ताला लगाते हुए बताया कि उस्ताद जी मेहरबानी रखिएगा, ऐसे उस्ताद की उस्तादी से हमें माफ़ी चाहिए। हम गुजारिश करते हैं डीसी बांडीपोरा और सीओ एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल से, क्योंकि हमने यहाँ पर गए, अभी हमने यहाँ गांव से तकरीबन 200-250 लोग आ गए, वहाँ पर स्कूल को हमने ताला लगाया और मास्टरों की छुट्टी की, क्योंकि हमने डीसी साहब को भी 2 बार बोला, सीओ साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ स्कूल के, क्योंकि वहाँ 250 से ऊपर है रोल स्कूल पे, और वहाँ हमने स्कूल को ताला। और नाज़रीन, ईद उल अज़हा आप मुकम्मल कर चुके हैं और ईद उल अज़हा हज का मुक़द्दस फ़रीज़ा भी इस मौके पर अंजाम दिया जाता है। और हज का फ़रीज़ा अंजाम देने के बाद अब हाज़रीन या जो हाजी साहिबान ने वो वापस अपने अपने घरों को आना शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी आज हाजी साहिबान उतर रहे थे, लेकिन ये वो हाजी साहिबान थे जो प्राइवेट कंपनीज़ के ज़रिए गए हुए थे और सरकारी सतह पे जो गए हैं वो कल नहीं तो परसों वापस आ रहे हैं। और आज जो पहली फ़्लाइट से यूनिवर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए गए हाजी साहिबान वापस आ रहे थे, तो उनका खुशामदीद इस्तकबाल श्रीनगर के हवाई अड्डे पे उनके रिश्तेदार कर रहे थे और उम्मीद लगाए हुए थे कि अब की बार जो कुछ सूरत हाल वहाँ पे मिली, देखने को मिली, गर्मी देखने को मिली, उसके साथ साथ कुछ अमवात भी हुई, तो उस सारे के बीच में जो हाजी साहिबान सही सलामत घर लौटे हैं उनके लिए खुशी का इज़हार किया जाता था। बहुत अच्छा रहा यूनिवर्स ट्रैवल एजेंसी के साथ, हम पे बहुत अच्छी अकोमोडेशन थी कि बहुत अच्छी। हम जवान तो बर्दाश्त करते हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा किया था। एक क्लास फैसिलिटीज़ हर एक जगह थी, मिन्ना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, नंबर 1 फैसिलिटीज़ थी। क्या अपने कौम के लिए सब आबाद रहे और क्या अल्लाह सबको अच्छे सेहत दे। लोग हजन 50 नफरन हूँ ग्रुप द्राव रशीद सोबत सतन 18 मई ये रवान जिदा शरीफ कुन वारिया असल वारिया रुत वारिया सान खतर असल इंतजाम अशकुर हज वारिया असल पेठन बवन ते उर्दू पेठ अख शेर युजा रशीद सोबत सखन दिल नवाज नजर पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवान के भी। ये हमारे मीरे कारवान थे, इसने हमें कदम कदम पर अच्छे से। आप अच्छा करें तो उसको याद रखा जाता है। और यूनिवर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से जो हाजी साहिबान को खिदमत फराम की गई उसके आज वो एतराफ़ भी करे थे। नाज़रीन, आप देख रहे थे उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का। उर्दू खबरनामे में अभी इतना ही। रात 9 बजे इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दिन भर में हमारा ख़ास प्रोग्राम 24 घंटों का लेखा जोखा खुलासा रहेगा रात 9 बजे दिन भर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपके लिए ला रहे हैं मेरे साथी रियाज़ अहमद कश्मीरी। खबरनामा मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।